Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic that is conjunctions. ठीक है, ये इंग्लिश में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. ठीक है, आइए देखते हैं क्या है conjunctions. A conjunction is a word that is used to join two words, group of words or sentences. कंजंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ठीक है, कंजंक्शन में ध्यान दीजिए. देखिए यहाँ पे कंजंक्शन में जंक्शन लिखा हुआ है ना, और जंक्शन का भी यही काम होता है ना, दो जगहों को जोड़ता है. ठीक है, जो ट्रेन का कोई भी अगर स्टेशन है, जंक्शन है, तो वो भी दो जगहों को जोड़ता है. ठीक है, कुछ इसी टाइप का काम इसका भी है. दो वर्ड्स, ठीक है, ये जुड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है. दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है. हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज क्या होता है. ठीक है, इसको भी जोड़ सकता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग. राम और श्याम खेल रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, एक तो राम है और दूसरा श्याम है, और इसको जोड़ रहा है कौन, एंड. गॉट इट. राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड. तो ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है. अब यहां देखिए, ही लॉक्ड द रूम एंड लेफ्ट द हाउस. वह रूम को लॉक कर दिया और घर से बाहर निकल गया, बाहर चला गया, कहीं गया होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया. अब देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है. ठीक है, दूसरा पार्ट ये है. अब देखिए इसको क्या किया, इसको भी एंड से जोड़े. ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इन दोनों को एंड से जोड़ दिए. ठीक है, अब ये देखिए, यू विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड. आप एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आप कठिन मेहनत नहीं करोगे. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो पार्ट है. यू विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड सेकेंड पार्ट यू वर्क हार्ड. ठीक है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है अनलेस. ओके, तो क्या समझे, ये सेंटेंस है ना. देखिए ये भी एक सेंटेंस हो सकता है ना, यहां से यहां तक क्लियरली हम लोग इसको सेंटेंस बना सकते हैं अलग से. तो क्या समझे, कंजंक्शन जो होता है ये दो वर्ड्स, टू वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू या टू सेंटेंसेस को इजीली जोड़कर एक क्या करता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. कौन कौन सा टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, ये 3 टाइप के कंजंक्शन है. कौन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. ओके, आइए हम लोग देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है. पहले समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है. देखिए क्या है, अ कंजंक्शन यूज्ड टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट को तो जोड़ेगा, लेकिन कैसे स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ठीक है, और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम तो कंजंक्शन का होता है, तो ये भी जोड़ेगा. ठीक है, अंतर क्या है, ये जो जोड़ेगा ये दो पार्ट को जोड़ेगा. ठीक है, और दोनों पार्ट जो होगा या तो एक दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा. पहले पार्ट को दूसरे से कोई मतलब नहीं हो सकता है, अगर अलग अलग लिखा जाए तो दोनों अलग अलग समझ में आएगा. ठीक है, या दूसरा क्या होगा, दोनों का बराबर महत्व होगा. किसी सेंटेंस में दोनों का बराबर महत्व होगा. गॉट इट. कौन कौन सा पॉइंट, या तो पहला पार्ट
जो होगा दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर अलग से लिखा जाए या अलग से कहा जाए पहला पार्ट को तो वो भी क्लियरली समझ में आएगा, दूसरे पार्ट को भी अलग से लिखा जाए तो वो भी क्लियरली समझ में आएगा। गॉट इट? या दूसरा क्या, दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा, ठीक है, कैसा स्टेटमेंट? इक्वल इंपॉर्टेंस, या दो स्टेटमेंट को या वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ेगा कैसा? अगर दोनों का इंपॉर्टेंस जो महत्व, दोनों का जो महत्व है वो क्या है? बराबर हो। किसी को नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। वैसे सेंटेंसेस को ये जोड़ता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत होते हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादा यूज होता है वो कौन कौन सा है? वो है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और क्या है? सो, ठीक है। इतने कंजंक्शंस जो है 7 कंजंक्शंस, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट क्या है, आप इसको याद कर सकते हैं, फैन बॉयज, ठीक है, फैन बॉयज। अब यहाँ लिखिए, एस से क्या हो गया? फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं इजीली, फैन बॉयज। ये क्या है? फैन बॉयज, ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। एफ से क्या होगा? फॉर, ए से क्या होगा? एंड, और क्या होगा? एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग चेस। राम और श्याम चेस खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, और वो जोड़ा गया है कौन कौन से वर्ड्स को? राम और श्याम। तो राम को और श्याम को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है? जोड़ा गया है एंड से, ठीक है, एंड से जोड़ा गया है। और यहाँ देखिए ये दोनों जो है इसके ट्रेस के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अगर राम जितना महत्वपूर्ण है इस स्टेटमेंट में, उतना ही महत्वपूर्ण श्याम भी है, तभी तो सेंटेंस में दोनों की महत्व, दोनों का महत्व जो है वो इक्वल है, तब ये सेंटेंस मीनिंगफुल बना हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से राम ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्याम कम महत्वपूर्ण है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दोनों जो है, दोनों को जो जोड़ा गया है, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस वाले स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। हम लोग क्या समझे थे? दो स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ा जाए जिसका इक्वल इंपॉर्टेंस हो, दोनों सेंटेंस में बराबर का रोल प्ले कर रहा हो, बराबर का इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, यू कैन हैव द बिस्किट्स और यू कैन वेट फॉर द डिनर। आप बिस्कुट खा सकते हैं, ठीक है, या आप डिनर के लिए वेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है, यू कैन हैव द बिस्किट्स, और सेकंड पार्ट जो है यू कैन वेट फॉर द डिनर, ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। यू कैन हैव द बिस्किट्स, ये जो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यू कैन व्हाट? यू कैन वेट फॉर द डिनर। पहला पार्ट जो है उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा पार्ट जो है उसको पहले से लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दोनों में से क्या करेगा? कोई पर्सन जो होगा वो क्या करेगा? या तो बिस्किट खाएगा, ठीक है, या फिर डिनर के लिए वेट करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो दूसरे से कोई उसका मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, और दूसरा जो है पहले से इंडिपेंडेंट है। तो क्या समझे हम लोग? ये दो पार्ट है, दो स्टेटमेंट्स है, इसको किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है, और ये और क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। तो क्या समझे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो काम करता है। पहला, या तो
वो दोनों जिसको जोड़ेगा वो इक्वल इंपॉर्टेंस का होगा, या दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा उसका प्रॉपर्टी क्या, पहला जो पार्ट होगा, पहला जो स्टेटमेंट होगा वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो पहले से इंडिपेंडेंट होगा। मोस्टली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही करता है। ठीक है, चलिए यूज देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला यूज है एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर, एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, जैसे आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट अ लैपटॉप। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, बॉट अ लैपटॉप, मैंने लैपटॉप खरीदा। दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करता है, या दो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सप्रेसिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। एक जो पार्ट होगा वो जो बात कहेगा ठीक उसके उल्टा दूसरा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जैसे ही इज रिच बट ही इज माइगर। क्या मतलब हुआ, वह धनी है, वह रिच है, बट लेकिन कंजूस है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है ठीक इसके उल्टा दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो क्या समझे, ये अपोजिशन को बता सकता है। ठीक है, इसके लिए बट का यूज जनरली करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि वह धनी है, दूसरा कह रहा है कि वह कंजूस है, और इन दोनों को जोड़ रहा है बट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट को शो कर सकता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक जो पार्ट होगा दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहित इज इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, मोहित इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो एग्जामिनेशन में क्या हुआ, फेल हो गया, एग्जामिनेशन में फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दो पार्ट है सेंटेंस का, मोहित इंटेलिजेंट है और दूसरा पार्ट क्या है, वह फेल हो गया। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट है, एक जो है पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, दूसरा जो है वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है। गॉट इट। चलिए अगला क्या यूज है, अगला यूज है एक्सप्रेसिंग अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। चॉइस बताता है। ठीक है, दो चीजों के बीच में हमें सिलेक्शन करने के लिए, किसी एक को ऑप्ट आउट करने के लिए चॉइस देता है। ठीक है, जैसे यू मस्ट हरी अप और यू विल मिस द फ्लाइट। आपको जल्दी करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, या तो आप फ्लाइट को मिस कर देंगे, या तो आप जल्दीबाजी करो या फ्लाइट मिस करो, दोनों में से कोई एक होगा। जल्दीबाजी करोगे तो फ्लाइट मिस नहीं होगी, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो फ्लाइट मिस होगी। ये क्या हुआ, ये दोनों पार्ट को क्या कर रहा है, दोनों पार्ट में किसी एक चॉइस को बता रहा है, कोई एक करेक्ट होगा। या तो वो जल्दीबाजी करके फ्लाइट को पकड़ लेगा, या फिर वो लेट करेगा तो फ्लाइट को मिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो और है, ये क्या बता रहा है, चॉइस बता रहा है। ठीक है, दो के बीच। तो ये काम हमारा कौन कर सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर सकता है। इसके लिए और यूज कर रहे हैं, देख रहे हो ना। नेक्स्ट क्या यूज है, नेक्स्ट यूज है शोइंग इंटरफेरेंस और रिजल्ट। इंटरफेरेंस का मतलब वही हुआ रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये रिजल्ट या परिणाम को बता सकता है। कैसे बताएगा, एग्जांपल देखिए, फादर इज इल। ठीक है, सो ही डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। पिताजी क्या है, बीमार है, इसलिए वे आज ऑफिस नहीं गए। अब यहाँ पे भी दो पार्ट है, पिताजी बीमार है और दूसरा पार्ट है he did not go to office today, वह ऑफिस नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको कौन जोड़ रहा है, सो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को बताने के लिए, इंटरफेरेंस को बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोरिलेटिव
ठीक है। कोरिलेटिव जो है आगे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम लोग देखें कि क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जोड़ते हैं या क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट जो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं उसको जोड़ते हैं, और ये सब हम लोग यूज देखें। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।